Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Welcome to the TDS, the Definite Solution by पढ़ाई क्लासेस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स के क्लास 7 की सेल्फ प्रैक्टिस फर्स्ट भी कराऊंगी। फर्स्ट ए एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। यहाँ पे जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है ना, आप लोगों को फिल करने हैं और साथ में बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो भी दिया है, पहले मैं इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिया 2 + 3 दैट इज इक्वल टू, देखो अगर इक्वल के साइन के राइट हैंड साइड 3 लिख दे और देन प्लस का साइन लगा के आपके लिए ब्लैंक्स बना दे। आपको पता है 2 में 3 ऐड किया तो 5 आएगा, और ये 5 कब बन पाएगा, 3 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वापस से 2 ऐड करना पड़ेगा। आप क्या देख रहे हो, जो नंबर हमारा लेफ्ट हैंड साइड था 2, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड में 3 भी था तो 3 तो यहाँ पे आ गया है। अब जो 2 नहीं आया था वो प्लस के साइन के बाद यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, मतलब एडिशन में हम जो है नंबर्स के ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं। ये हमारे पास है a + b = b + a। ठीक है, ये केस हमारे पास बन रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, डीपली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अब आप देखो, यहाँ बीच में है इक्वल का साइन और यह बीच में प्लस का साइन भी है। प्लस का साइन है एडिशन में ही होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। यहाँ पे आपने देखा -3 तो यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, +5। ओके, +5 हम लोगों ने लिख दिया। साथ में हम प्रॉपर्टी जो यूज हुई है उसको मेंशन करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, जितना भी रफ काम किया है ये मैं कर देती हूँ इरेज। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को पता है 37 में 0 ऐड करोगे तो 37 ही आएगा। आप यहाँ क्या देख रहे हो, आपने क्या किया, एक नंबर में कुछ ऐड किया और वही नंबर आया। ऐड किया मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। अगर एक नंबर के साथ ऐड या मल्टीप्लाई करके जो भी अगर वही नंबर आता है तो उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, 37 ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ऐड उसमें कुछ ऐड किया गया, फिर भी राइट हैंड साइड में हमारे पास 37 ही आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, पहले तो इसको बोलोगे आइडेंटिटी, जो सेम नंबर है वही आ रहा है, आइडेंटिटी है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है, इसलिए मैं पहले आपको आइडेंटिटी लिखवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में है प्लस का साइन, इसलिए ये है एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका नाम क्या दोगे, एडिटिव आइडेंटिटी। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, -18 में 0 ऐड किया जा रहा है तो -18 ही आ रहा है, 0 कोई भी चेंज नहीं करता, सेम नंबर आ रहा है। जैसे सेकंड पार्ट में हमने लिखा एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसमें भी प्रॉपर्टी क्या यूज हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको आइडेंटिटी को डीपली एक्सप्लेन भी कर दिया था। अब यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन में -25 में कुछ ऐड किया जा रहा है और 0 आ रहा है, सेम नंबर नहीं आ रहा, इस बार 0 आ रहा है। एक नंबर में कुछ ऐड किया जाए और 0 आए तो उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, उसके इनवर्स को ही ऐड किया गया है। अब 25 का अपोजिट क्या होता है, -25 का अपोजिट +25। तो अगर हम अपोजिट साइन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आता है। अब यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्योंकि तो हमने पहले तो लिखा एडिटिव और इनवर्स है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, उसको बोलते हैं इनवर्स। जब आपस में एडिटिव इनवर्स को ऐड किया जाता है तो हमारे पास 0 आता है। ओके, चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। 0 में कुछ ऐड किया गया है और राइट हैंड साइड में आपको नज़र आ रहा है -68, -68 आपका आंसर आ रहा है। तो 0 में ऐड करेंगे -68, जो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है वही हम ऐड करेंगे, तभी कोई चेंज नहीं आता ना। तो यहाँ पे हमने लिखा -68, बट पहले प्लस का साइन ऑलरेडी है तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखना होगा, तो ब्रैकेट के अंदर डालेंगे -68। अब यहाँ पे देखो ऐड किया गया और वही नंबर आ रहा है, तो क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, वही नंबर आ रहा है इसलिए आइडेंटिटी, और बीच में है प्लस का साइन इसलिए है एडिटिव आइडेंटिटी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, 27 में कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस के 27 में सब्ट्रैक्ट करना है और प्लस का ही 27 आ रहा है, तो इन दैट केस सिर्फ 0 ही हमारे पास है। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 को, तभी हमारे पास वही नंबर आ पाएगा।
अब एक नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया और वही नंबर आ रहा है, इट मीन्स आइडेंटिटी है ये। आइडेंटिटी तो बट प्लस का साइन तो नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी तो नहीं है, तो ये है आइडेंटिटी फॉर एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्ट। उसके बाद अब आगे करते हैं 7th क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्लस का 24 नज़र आ रहा है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये है ए। मैं आइडेंटिटी में इसको चेंज कर रही हूँ। नेगेटिव 15 को हमने बी मान लिया, तो सी है 2। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है, ए देन प्लस का साइन, राउंड ब्रैकेट ही सफिशिएंट है। राउंड ब्रैकेट के अंदर डाला हमने, -15 को क्या माना हमने, बी। तो यहाँ पे हमने लिखा बी प्लस और 2 क्या है, सी, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, ब्रैकेट के अंदर है ए देन प्लस का साइन, ब्लैंक है हमारे पास, ब्रैकेट किया क्लोज, देन 2 हमने क्या माना था, सी माना था, लास्ट में सी है हमारे पास। ओके, प्रॉपर्टी में जो लिखा है उसको ऑब्जर्व करो, देखो बीच में सभी जगह प्लस का साइन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ए है, राइट हैंड साइड में भी ए है, लेफ्ट हैंड साइड में सी है, राइट हैंड साइड में भी सी है, प्लस का ही। अब क्या है, बी जो रिमेनिंग है उस ब्लैंक्स के अंदर बी आएगा। अब आपको देखो मैंने ऑलरेडी मेंशन कराया था क्वेश्चन में, आपका बी क्या था, -15। अब 24 के बाद आपके पास क्या आने वाला है, प्लस का साइन तो ऑलरेडी है, -15 आएगा, तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर रखूंगी। दो साइन एक साथ नहीं लिखते, यहाँ प्लस का साइन ऑलरेडी है ना, तो इसको हम राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब बात करें ये प्रॉपर्टी कौन सी है, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारा जो रिजल्ट है ना, ऐड करने के बाद दोनों ही केस में सेम आता है, चाहे बेशक से हमारे जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज हो जाए, रिजल्ट सेम आता है। ब्रैकेट के अंदर है बी प्लस सी, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद में आप ए ऐड करोगे। ये हमेशा इक्वल होगा किससे, जैसे पहले हमने राइट हैंड साइड में ए और पी को ऐड कर लिया, बोर्ड मास तो यही कहेगा पहले ब्रैकेट को ऐड करो फिर उसमें सी ऐड करो, तो ये हमेशा इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो आप इन्हें अपने क्वेश्चन में देखा, बीच में तो प्लस का ही साइन है, वैल्यूज माइनस का 15 है हमारे पास, बट 15 से पहले ब्रैकेट है और ब्रैकेट के सामने प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन नहीं है और ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज रखी गई। राइट हैंड साइड में भी हमने ऑर्डर चेंज कर दिया बट वैल्यूज वही है, जैसे मैंने प्लस का साइन लगाया पहले और -15 को ब्रैकेट के अंदर रखा। ओके, चलो जी अभी 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन में हमने 59 को ए लिया, तो 11 हमारे पास बी है, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, देन प्लस का साइन। जो -30 है ना, इसको हमने पूरा सी मान लिया, सी की वैल्यू -30। ओके, प्लस का सी लिखा, दैट इज इक्वल टू, पहले हमारे पास ब्लैंक है, देन ब्रैकेट के अंदर क्या है 11 जो कि हमने बी माना है, देन प्लस का साइन लगाएंगे, देखो 11 हमने बी माना था ना, देन प्लस का साइन लगाएंगे और -30 ब्रैकेट के अंदर है, -30 को तो हमने सी माना था, साइन नहीं लगेगा इसमें। तो अभी हमने देखा जो लेफ्ट हैंड साइड ए बी सी है, तो हम राइट हैंड साइड में ए फिल करेंगे, ए की कमी रह गई थी ना, ए फिल किया हम लोगों ने। अच्छा, ये प्रॉपर्टी क्या है, ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताई थी ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 7th में मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो अभी हम यहाँ इस ब्लैंक के अंदर क्या फिल कर देंगे, ए हमने 59 माना था ना, तो यहाँ 59 फिल कर देंगे। ओके, चलो अभी 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में भी देखो आपको ब्रैकेट नजर आ रहे हैं, ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है और ब्रैकेट में जो ऑपरेशन हो रहा है ना उसमें भी प्लस का साइन है, सेम राइट हैंड साइड यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो वही हमारे पास प्रॉपर्टी है। वैसे तो मैं सीधा सीधा बताऊं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे भी, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था 7th और 8th क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया है, देखो -9 यहाँ पे है, 17 भी यहाँ पे है, रह क्या गया है -4। तो यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, क्योंकि आगे देखो प्लस का साइन ऑलरेडी है, ब्रैकेट लगाओगे, राउंड ब्रैकेट लगाओगे और -4 लिख दोगे। ओके, वैसे तो देखो डिस्कस हम लोगों ने पहले भी कर लिया था। यहाँ पे अगर आप लोग मेंशन करना चाहें तो यहाँ -9 है ए, देन प्लस का साइन है, देन ब्रैकेट में है बी प्लस सी,
ओके, दैट इज इक्वल टू, पहले तो ए और बी को ऐड किया गया और लास्ट में ब्रैकेट में रखा गया इनको, लास्ट में क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आपको कई बार एक्सप्लेन कर दी गई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, प्रेडिसेसर ऑफ 12, नेगेटिव 12 का प्रेडिसेसर। ठीक है, देखो मैं नंबर लाइन से एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे तो देखो क्वेश्चन में आपको नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी, बट फिर भी मैं नंबर लाइन से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बीच में 0 होता है, इधर -1, इधर -2। जितना हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो उतना ही हमें छोटा नंबर मिलेगा। मतलब हमें ये पता चल रहा है कि -1 का प्रेडिक्सर है -2, ओके, ना कि 0। इस चीज़ का ध्यान रखना। -2 का -3। इसी तरह से आगे जाओगे तो यहाँ आएगा -10, देन आएगा -11, देन आएगा -12, देन पीछे इसके पीछे क्या रहा है, -13। तो -12 का प्रेडिक्सर आपको कहाँ मिलेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड ही मिलेगा। क्या मिला है, -13। तो ये तो था जी रफ काम, ये मैंने कर दिया इरेज। कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के बड़े ही अच्छे से संभाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में आएगा -13। अब इसके पीछे हमें बताना है प्रॉपर्टी क्या यूज़ हुई है। ये तो क्या है जी, डेफिनेशन ही है किसकी, प्रेडिक्सर की। यहाँ पे हम सीधा यही लिख देंगे। ओके, इसी के साथ आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करते हो कि आप लोगों के लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द डेफिनेट सॉल्यूशन और पढ़ाई क्लासेस दोनों पे आपको अल्टरनेट में सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।